स्वागत है आप लोगों का अपने ही चैनल एसएस एकेडमी में। तो आज की इस वीडियो में होने वाला है बड़ा ही धमाका, क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड और गेसिंग करवाया गया वीवाई एमसीक्यूज करने वाले हैं। और जितने भी सारे प्रश्न होगा ये आपका बायोलॉजी यानी विज्ञान से किया जाएगा, यानी विज्ञान का पूरा बुक का निचोड़ प्रश्न करवाया जाएगा। इस वीडियो में वैसे प्रश्न को करेंगे जो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है और इस बार भी 101% आने की पूरी संभावना है। इस वीडियो में वैसे प्रश्न करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और 2026 में भी आने की पूरी संभावना। इसलिए ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं बल्कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखिए और आपको बताना कि आप लास्ट में 35 में से कितना सही कर पाए हैं। आज आपको पता चल जाएगा कि आप लोग कितना पानी में है, आपका तैयारी कितना स्ट्रांग है और कितना मजबूत है, तो आज पता चल जाएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका जो पहला प्रश्न है, पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं। जो पौधे होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो भोजन को किस प्रक्रिया से बनाते हैं, ये जो प्रश्न है आपका 2019 में बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। तो आपका क्या श्वसन होगा, ठीक है, या फिर आपका वाष्पोत्सर्जन होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा, या फिर पाचन होगा। तो एक का सही आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या बनाते हैं, पौधा भोजन बनाते हैं, जिससे हम लोग इसमें क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो एक का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। ये जो प्रश्न है 2016 में पूछा गया था। तो बताना है क्या हो जाएगा। इसके लिए हम बोलते हैं CO2। क्या प्रकाश जो पौधे होते हैं वो CO2 के कारण क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। ठीक, इसके बाद ये क्या करते हैं, हमारे लिए O2 को रिलीज करते हैं। CO2 लेकर के भोजन बनाते हैं और O2 लेकर क्या करते हैं, O2 को रिलीज करते हैं। तो आपको याद रखना है क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका क्या हो जाएगा शॉर्ट फॉर्म, करा कि CO2। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, CO2। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है पौधों में भोजन कहाँ बनता है। पौधों में भोजन कहाँ बनता है, क्या जड़ होगा, तना होगा, पत्ती होगा, या फिर फूल होगा। तो जो इसका 3 का सही आंसर हो जाएगा पत्ती यानी लीफ में क्या बनता है, भोजन बनता है। तो ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। ये जो प्रश्न है 2024 में पूछा गया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है मनुष्य में श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है। मनुष्य में श्वसन का मुख्य अंग कौन सा होता है। ये जो प्रश्न आपका 2015 में पूछा गया था। क्या हो जाएगा, फेफड़े। क्या हो जाएगा, फेफड़े। तो ऑप्शन सी आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो आपको वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में पूरे विज्ञान का ठीक है निचोड़ प्रश्न को करवाया गया है। तो बताना है मानव हृदय में कितने कक्ष यानी चेंबर होते हैं। तो ये जो प्रश्न है आपको 2018 में पूछा गया था। तो कितने होते हैं, यहाँ पे आपका चेंबर 4 होते हैं। कितने होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 4 होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। रक्त का जो लाल रंग होता है तो किसके कारण होता है, ये प्रश्न पर 2014 में पूछा गया था। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा हेमोग्लोबिन। किसके कारण होता है, हेमोग्लोबिन के कारण होता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको पूछे कि हेमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपका पाया जाता है आयरन। क्या पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, आयरन पाया जाता है। इसको भी याद रखना है, ठीक है, बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए बताना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है मानव शरीर में ऊर्जा, ठीक है, गृह किसे कहते हैं। मानव शरीर में ऊर्जा गृह मतलब कि ऊर्जा का घर, पावर हाउस किसे कहते हैं। ठीक है, मानव शरीर में पावर हाउस किसे कहते हैं। ये प्रश्न 2022 में और कई सारे वर्षों में पूछा गया है। ठीक है, तो मैं इतना सारे वर्षों को नहीं लिख पाया हूँ, सिर्फ एक वर्ष करके लिखे हैं। क्या हो जाएगा, तो पावर हाउस हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इंसान का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसको क्या बोला जाता है, पावर हाउस बोला जाता है। तो ऑप्शन बी आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी फॉर बॉल। चलिए बताना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है पाचन क्रिया कहाँ पूरी होती है। तो पाचन क्रिया कहाँ पूरी होती है, ये प्रश्न 2017 में पूछा गया था। तो कहाँ होती है, छोटी आंत में। कहाँ होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, छोटी आंत में। लेकिन अगर आपको पूछे कि पाचन जो है, पाचन का प्रक्रिया स्टार्ट कहाँ से होता है, तो कहाँ से होगा, ये आपका माउथ से यानी मुंह से हो जाएगा। किससे हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, मुंह से स्टार्ट होता है और खत्म कहाँ होता है, छोटी आंत में। तो ऑप्शन सी फॉर कैट सही आंसर हो जाएगा। चलिए बताना क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 है पित्त रस कहाँ बनता है। ये प्रश्न आपको 2016 में पूछा गया था, है कि नहीं। तो पित्त रस कहाँ बनता है, तो आपका बनता है लीवर में। किसमें बनता है, यकृत में बनता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है पित्त रस का, ठीक है, मुख्य कार्य क्या है। ये प्रश्न आपको 2021 में पूछा गया था। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड परीक्षा में 450 प्लस मार्क्स आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो क्या होगा आपका, पित्त रस का मुख्य कार्य क्या होता है। इसका हो जाएगा वसा का, ठीक है, इमल्सीकरण करना, यानी वसा का क्या करना, पचाना। तो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या होगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है मनुष्य में पेशाब बनाने का कार्य कौन करता है। मनुष्य में पेशाब बनाने का कार्य कौन करता है। यह प्रश्न आपको 2015 में पूछा गया था। तो कौन करता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किडनी। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, किडनी होगा। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। किडनी में पेशाब क्या होता है, बनता है। सवाल नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है पौधों में जल का परिवहन कौन करता है। पौधों में जल का ट्रांसपोर्ट कौन करता है। तो याद रखना है, अगर आपका जल पूछेगा तो क्या बताना है, आपको बताना है जाइलम। क्या, जौ से क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जल होता है, और जौ से आपका क्या होता है, जाइलम होता है। याद रखने का ट्रिक है, जौ से जल, जौ से जाइलम। तो पूछे पौधों में जल का परिवहन कौन करेगा, तो जाइलम करेगा। अगर आपको पूछे कि भोजन का परिवहन कौन करेगा, किसका, भोजन का, ठीक है। तो भोजन का कौन करेगा, तो भोजन का करेगा फोलेम। क्या करेगा, फोलेम। ये दोनों प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखना है, जल का जाइलम और भोजन का फोलेम करता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते ना क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है। ये प्रश्न आ गया ना, ये 2014 में पूछा गया था। पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है। तो आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो मैंने कहा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फोलेम। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। गर्दा उड़ाना है सारे प्रश्न को, ठीक है, आराम से देखना है बैठे बैठे। तो 14 में है मानव आंख में छवि कहाँ बनता है। छवि बोले तो आपका इमेज, यानी पिक्चर कहाँ बनता है मेरे प्यारे बच्चों। तो मानव आंख में पिक्चर कहाँ बनता है, रेटिना में। कहाँ बनता है, रेटिना में। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है आंख में रंग पहचानने वाली कोशिकाएं कौन सी है। आंख में रंग पहचानने वाली कोशिकाएं कौन सी होती है, इसको बोलते हैं कोन सेल। क्या बोलते हैं, कोन सेल बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है, यानी मानव शरीर को कंट्रोल कौन करता है। तो हमारे शरीर को पूरा कंट्रोल कौन करता है, तो मस्तिष्क यानी ब्रेन करता है। पूरे शरीर कंट्रोल कौन करता है मेरे प्यारे बच्चों, ब्रेन करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है हार्मोन क्या होते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया था। हार्मोन क्या होता है, तो आपको बताना हार्मोन क्या होता है। एक रासायनिक संदेश वाहक होता है। क्या होता है, एक रासायनिक संदेश वाहक होता है, केमिकल मैसेंजर होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बताना क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है मनुष्य में लैंगिक प्रजनन, ठीक है, किस प्रकार का है। मनुष्य में लैंगिक प्रजनन किस प्रकार होते हैं। यह प्रश्न आपको 2017 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लैंगिक। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये लैंगिक होता है, यानी ये सेक्सुअल क्या होते हैं, सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है। क्या होता है, सेक्सुअल। और आपका जो पेड़ पौधा होता है उसमें आपका क्या होते हैं, लैंगिक भी होते हैं और लैंगिक भी होते हैं, दोनों होते हैं। लेकिन मनुष्य में क्या होता है, आपका लैंगिक होते हैं। तो याद रखना है, इसका बी सही आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है वंशानुक्रम का जनक किसे कहा जाता है। वंशानुक्रम का फादर किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ग्रेगर मेंडल, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। मेंडल किसको कहा जाता है, मेंडल को। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है डीएनए कहाँ पाया जाता है। यह प्रश्न आपको 2019 में पूछा गया था। डीएनए कहाँ पाया जाता है। तो डीएनए जो होता है आपका न्यूक्लियस यानी नाभिक में। कहाँ पाया जाता है, नाभिक में आपका डीएनए पाया जाता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है एक कोशिकीय जीव का उदाहरण कौन सा है। तो एक प्रश्न आपको 2014 में पूछा गया था। तो आपका जो अमीबा है इसमें क्या पाया जाता है, इसमें आपका एक ही सेल पाया जाता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक कोशिकीय जीव। तो अमीबा ऑप्शन बी आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अमीबा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22।
क्वेश्चन नंबर 22 में है मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। ये प्रश्न आपको 2021 में पूछा गया था, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, एनिमल। क्या हो जाएगा? एनिमल हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में है रक्त का जमना किसके कारण होता है। यह प्रश्न आपको 2016 में पूछा गया था। रक्त का जमना किसके कारण होता है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, किसके कारण होता है। तो प्लेटलेट के कारण। किसके कारण होता है? प्लेटलेट के कारण होता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में है रक्त में रोगों से लड़ने का कार्य कौन करता है। रक्त में रोगों से लड़ने का कार्य कौन करता है। यह प्रश्न आपको 2018 में पूछा गया था। तो कौन करता है? आपका WBC जो व्हाइट ब्लड सेल होता है, ये हमारे रोगों से लड़ने का काम करता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में है पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है। तो आप लोगों को पता होगा जो पत्ते में जो छेद होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमाटा। तो स्टोमाटा के जरिए से, ठीक है, किसका? गैसों का आदान प्रदान होता है। तो 25 का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए बताना क्वेश्चन नंबर 26। पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है। पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है। तो ये आपका हो जाएगा क्लोरोफिल। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? क्लोरोफिल हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल के कारण पौधों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए बताना क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। यह प्रश्न आपको 2019 में पूछा गया था। तो क्या होगा? लीवर। क्या होगा? लीवर हो जाएगा। यकृत। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए बताना क्वेश्चन नंबर 28। मानव में उत्सर्जन का मुख्य अंग कौन सा है। तो क्या हो जाएगा? मानव में उत्सर्जन का मुख्य अंग कौन सा होता है। तो किडनी होता है। क्या होता है? किडनी। इसके अलावा जो किडनी होते हैं ये क्या करते हैं? पेशाब बनाने का। क्या बनाने का? पेशाब बनाने का भी काम करता है। कौन? किडनी। और ये आपका क्या है? उत्सर्जन भी अंग होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, किडनी, गुर्दा। जैसे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में है भोजन श्रृंखला का प्रथम स्तर कौन सा है। भोजन श्रृंखला का प्रथम स्तर कौन सा होता है। तो आपको हो जाएगा उत्पादक। कौन होते हैं? उत्पादक होते हैं। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में है अवघटक का उदाहरण कौन सा है। यह प्रश्न आपको 2022 में पूछा गया था। पौधे होंगे, शेर हो गए, या फिर जीवाणु व कवक होगा, या फिर हिरन होगा। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा जीवाणु व कवक। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, बैक्टीरिया एंड फंगी। चलिए बताना क्वेश्चन नंबर 31। मानव शरीर में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है। ठीक है, मैंने मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ होता है। तो 31 का सही आंसर क्या होगा? आप सारे बच्चों को बताना कमेंट बॉक्स में कि देखते हैं आप लोग का तैयारी कितना दमदार है, कितना स्ट्रांग है, पता चल जाएगा। जितने सारे बच्चे हैं सारे बच्चों को बताना है कि 31 का सही आंसर क्या होगा। कि पेट होगा, छोटी आंत होगा, या फिर आपका हो जाएगा बड़ी आंत, या फिर आपकी ग्रस नली होगा। तो बताना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 32। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं जो ना, इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर क्या होगा आपका? छोटी आंत। क्या होगा? ठीक है, एक मिनट। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे दिया हुआ है छोटी आंत। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 का आप लोगों को बताना है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। यह प्रश्न आपको 2024 में पूछा गया था। ठीक है, तो क्या होगा आप लोगों को बताना है। क्या यहाँ पे ऑप्शन ये, ठीक है, 6.8 होगा, या फिर 7.0 होगा, या फिर 7.4 होगा, या फिर 8.0 होगा। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। इस प्रश्न का, ठीक है, आंसर आप लोग कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने सारे बच्चे सही आंसर दे पाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे प्राप्त होती है। ये प्रश्न आपको 2018 में पूछा गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा किससे? जल से, वाटर से। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में है किस पौधे का परजीवी पौधा कहलाते हैं। किस पौधों को परजीवी पौधा कहलाते हैं। ये प्रश्न आपको 2015 में पूछा गया था। नीम होगा, गुलाब होगा, अमरबेल होगा, या फिर आम होगा। तो
34 का सही आंसर हो जाएगा अमरबेल। क्या हो जाएगा? कुस्कुटा। क्या होता है? कुस्कुटा जो होता है ये परजीवी होता है, ये दूसरे पर क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं, खुद से कोई खाना भोजन नहीं बनाता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए बताना क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में है, पौधों में वृद्धि के लिए जो उत्तरदायी हार्मोन कौन सा होता है? पौधों में वृद्धि के लिए यानी पौधों को ग्रोथ करने के लिए, बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन का आवश्यकता होता है? यह प्रश्न आपको 2021 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या होगा? ऑक्सीन। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑक्सीन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर चुके हैं? 35 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग को बताना है कि 35 में से आप कितना सही कर पाए हैं। तो आप लोग सारे बच्चे लिखेंगे कमेंट में कि 35 में आपका कितने सही होगा। और आपको बताना है आप बोर्ड परीक्षा में कितना नंबर लाना चाहते हैं। 450 प्लस लाना चाहते हैं, या 400 लाना चाहते हैं, या 300 लाना चाहते हैं। आप सारे बच्चे कमेंट में लिखें। और वीडियो कैसा लगा ये भी बताएंगे, और वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और वीडियो को अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में दमदार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।